बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, और वो टॉपिक ये है कि बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने जो सहाफ़ती माफिया है उस पर हाथ रखना शुरू कर दिया है और सहाफ़ती माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। और पहले मरहले में हज़ारों की तादाद में जो ऐसे डमी अखबारात थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसकी मुकम्मल तफसील आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे तो पाकिस्तानी जो अखबारात हों, चैनल्स हों या फिर वेबसाइट्स हों या इवन सोशल मीडिया पर भी एक ही मौजू डिस्कशन में है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस से इतने लोग पैनिक हो गए हैं, इतने लोग परेशान हैं कि उनकी जो बाकी मामूलात ज़िंदगी हैं वो तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हैं, लेकिन उनको अच्छी ख़बरें या कुछ ऐसी अपडेट्स नहीं मिल रही जो उनको अपडेट्स मिलनी चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ख़बर जो है वो एक रिपोर्ट लीक हुई और उस रिपोर्ट ने बड़ी पैनिक फैलाई हुई है। हर जगह पर वही रिपोर्ट डिस्कशन में आ रही है कि जो एक नेशनल एक्शन प्लान है ऑन कोरोना, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन मिनिस्ट्री यानी कि कौमी वजारत कौमी सेहत की जानिब से जमा कराई गई थी कि हुकूमत क्या इक़दामात ले रही है और जो अगर खुदा न खास्ता उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ट्रेंड्स देखकर उन्होंने एक असेसमेंट की कि अगर सूरत हाल यही रही और जो दुनिया भर के दीगर ममालिक में जो स्टेज 1, 2, 3, 4 के बाद से जिस तरीके से केसेस आए हैं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी सूरत हाल अगर वैसी हुई तो कितने केसेस हो सकते हैं, उनमें कितने क्रिटिकल हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। तो उनका एक नंबर बताया है उस रिपोर्ट में, और लगभग 47,000 के करीब उन्होंने नंबर बताया है कि 25 अप्रैल तक अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से यूरोप में, ईरान में या दीगर ममालिक में वो स्प्रेड हुआ कोरोना, तो उससे एक्सपेक्टेशन है कि इतने पेशेंट्स हमारे हो सकते हैं। लेकिन उनमें ये भी हौसला अफजा बात ये थी कि उस 47,000 में से लगभग 41,000 जैसे होंगे केसेस जो कि मामूली नौयत के होंगे। लेकिन ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज 4 तारीख़ है और आज की अपडेट के मुताबिक लगभग 2700 के करीब पाकिस्तान में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो पॉजिटिव केसेस हैं जो ज़ेर इलाज हैं, और 40 या 41 के करीब ऐसे जो पाकिस्तानी शहरी हैं जिनकी अमवात हुई है। तो कह सकते हैं कि एक मीडिया पर एक पैनिक किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी गई, और इससे भी लोगों को काफ़ी जो है वो परेशानी है, और वैसे भी लोग काफ़ी परेशान, डरे सहमे हुए हैं। आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि बहावलपुर में रहती हैं। उनका कहना था कि इतना कोरोना ने नहीं मारा हुआ जितना इस घबराहट, परेशानी ने मारा हुआ कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो बहरहाल यहाँ पर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी को भी, और फ़ेसबुक, ट्विटर पर भी जो लोग अपडेट करते हैं या फिर यूट्यूब पर जो वीलॉग करते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि लोगों को पैनिक ना करें, उनको हकीकत बताएं। तो मैं बात कर रहा था, मौजू चला गया अपना जो है वो कोरोना पर। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के जो अखबारात और जो सहाफ़ती जो इंडस्ट्री है उसमें कई ऐसे माफियाज़ मौजूद हैं जो अरबों खरबों करोड़ों रुपए लोग आवाम का पैसा जो है वो हड़प कर रहे हैं, और रोना भी पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सी जंगें लड़ी जा रही हैं, हर महाज पर जंग का सामना है। जो एटम बम या फिर असला या गोला बारूद से जो लड़ाई होती थी, अब वो इंफॉर्मेशन बेस्ड लड़ाई भी चलती जा रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं, पाकिस्तान में भी इनकी भरमार है, और एक इंफॉर्मेशन चैलेंज लगी जा रही है, इसको वारफेयर भी कह सकते हैं। और जिस किस्म की लड़ाई चल रही है उसमें आज़ाद मीडिया का होना भी ज़रूरी है, लेकिन आज़ाद मीडिया के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, MS किया हुआ है अपना मीडिया स्टडीज़ में। तो बड़ी थ्योरीज़ हुआ करती थी। एक थ्योरी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है पाकिस्तान में, और यही वजह है कि जब पाकिस्तान में टीवी चैनल्स को इजाज़त दी गई, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पैमरा बनाया गया और साथ में टीवी चैनल्स को लाइसेंसिंग हुई, उसी दौर में ही जियो, ARY, इंडस और बाकी जो रॉयल टीवी और इस तरह के और बड़े चैनल जो हैं वो आए। बाद में कुछ चैनल सर्वाइव किया, कुछ चैनल सर्वाइव ना कर सके। तो अभी भी सिचुएशन वही है कि हमें रोज़ की बुनियाद पर जो है वो ये दर्स देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया नहीं। हालांकि पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया है, लेकिन पाकिस्तान में
रिस्पॉन्सिबल और सोशल रिस्पॉन्सिबल जो मीडिया है वो नहीं है। तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपके इल्म में होगा, चंद रोज़ पहले एक ताज़ा तरीन जो रोला पड़ा हुआ है वो जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है, जो कि रज़ाकार फ़ोर्स होगी, जिसमें किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी या सियासी अमल दखल इसमें नहीं होगा, उस पर तनकीद की जा रही है। उस पर मीडिया हाउसेस में भी तनकीद की जा रही है। पेश हैं आपके अरशद शरीफ साहब, उनकी मिसेस जवेरिया साहबा, उसके अलावा सलीम साफ़ी और बड़े उमर चीमा एट्सट्रा जो एक जंग ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, और बड़ा रोला डाला हुआ है कि ये जो कोरोना टाइगर फोर्स है ये सहाफ़ियों को और सियासतदानों को गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल होगी। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और नौजवान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दे रहे हैं। लगभग 6.5 लाख इस वक्त ये 3-4 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इस कोरोना टाइगर फोर्स की। तो वहाँ पर भी यही मीडिया, यही रोला आज़ादी सहाफ़त का इशू चल रहे हैं। तो जो ख़बर है बुनियादी तौर पर नाज़रीन वो ये है कि लगभग पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, मैं एक आपसे सवाल भी करूँगा, आपके जहन में एक सवाल है, मेरे जहन में सर जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके अंदाज़े के मुताबिक कितने जो है वो पाकिस्तान में जो अखबार होंगे वो छपते होंगे और जिनको आप जानते हैं? यही अंदाज़न आप अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो आपके इल्म में मैक्सिमम जो होगा वो नंबर 15, 20 या 25 तक जाता है। हार्डली 50 तक जाएगा। 50 से ज़्यादा अखबारों को कि आपको कम से कम नाम नहीं आते होंगे, और यही हाल मेरे साथ है। कम से कम 50 से ज़्यादा अखबारात तो मुझे इल्म नहीं है। 50 से ज़्यादा एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट, जो कि मैं लगभग 12 साल से जो है वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, 12-13 साल से, तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि 50 से ज़्यादा अखबारात मेरे जहन में नहीं है, ना ही मैंने देखे हैं। आपको हैरानकुन तौर पर इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड जो अखबारात हैं पूरे पाकिस्तान में वो लगभग 40,000 से ज़्यादा हैं। हैरानकुन नंबर। इनमें तकरीबन 99% बहुत बढ़ के उतारो, 99% जो अखबारात हैं वो डमी हैं। 99% अखबारात डमी हैं। 100% भी कहा जा सकता है, लगभग उसमें 99.56 कुछ शामिल करेंगे तो फिर वो जाके ठीक बनेगा। ये जो 99% और लगभग 40,000 जो डमी अखबारात हैं, ये कौमी ख़जाने पर बोझ हैं। कानून ये है कि अगर कोई सरकारी एडवर्टीज़मेंट या इश्तिहारात दिए जाएंगे तो नेशनल पेपर्स के साथ साथ जो रीजनल लोकल पेपर्स हैं उनको भी इश्तिहारात दिए जाएंगे। एक इदारा इश्तिहार देता है, लगभग वो इश्तिहार अगर मिसाल के तौर पर एक इश्तिहार देता है, इलेक्शन कमीशन दे देता है, या ओगरा दे देता है, या फिर PIA दे देता है, तो वो इश्तिहार PID को आएगा, और PID उसमें रीजनल लोकल न्यूज़पेपर्स को शामिल करके उस इश्तिहार का साइज़, अगर नेशनल पेपर्स 10 होंगे, तकरीबन 15 से 20 पेपर रीजनल लोकल हो जाएंगे। तो वो इश्तिहार का जो इश्तिहार है वो अगर 1 करोड़ का इश्तिहार है तो वो 20-25 करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो हर साल तकरीबन वज़ारत इत्तलात और नशरियात, उसके जो ज़ैली इदारे और जो बाकी जो हुकूमती इश्तिहारात हैं वो लगभग 3 से 4 अरब रुपए के होते हैं, और 3 से 4 अरब इन्हीं अखबारात को जाते हैं। गिनती के 10 से 15 ऐसे अखबारात हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, और जिनके थ्रू अगर एडवर्टीज़मेंट की जाती है तो वही लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं। तो जो आवाम का पैसा, जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो इन डमी अखबारात को शिफ्ट हो जाता है। और इसी चीज़ को भांपते हुए वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि जो वाकई जो अखबारात जिनकी सर्कुलेशन भी ठीक है और जो वाकई पब्लिक तक जो अखबारात जाते हैं उनको बहाल रखा जाएगा, और बाकी सबको डी-नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब अंदाज़े के मुताबिक हमारे ज़राए हैं वज़ारत इत्तलात और नशरियात में, उसके मुताबिक लगभग 6,000 ऐसे डमी अखबारात हैं जिनको अब डी-नोटिफाई कर दिया गया है वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से, और बाकी जो अखबारात हैं उनको ये हुक्म दिया गया है कि 15 अप्रैल तक जो रिक्वायरमेंट हैं, जो प्रेस, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज़, बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा वो अखबार रहेगा, बाकी अखबारात को ख़त्म कर दिया जाएगा। और PID का ये कहना है कि हमारे पास जो डेलीज़ हैं वो 4200 के करीब डेलीज़ हैं जो हमारे पास रजिस्टर हैं। बाकी जो लोकल्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या सूबों में या फिर अज़ला में, वो उनकी तादाद अलग है। तो उनका कहना था, जबकि वज़ारत इत्तलात ने और जो बिल्कुल ख़ुसूस जो प्रेस रजिस्ट्रार हैं उन्होंने तमाम अज़ला में और सूबों को ये जो है ख़तूत और मरासिल अरसाल किए हैं कि इनके
इनको तहकीकात की जाएँ। जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो जो रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनसे पूछा जाए कि जिन जिन अखबारात ने आपके साथ जो है छपने का मुआहदे किए हुए हैं, उनकी हकीकत में क्या सूरत हाल है। तो अब ये छांटी का मरला शुरू हो चुका है और जो एक कौम पर बड़ा एहसान होगा, जो अरबों रुपए सालाना हमारे इनको चले जाते हैं और वो किसी हिस्से में काउंट नहीं होते, और जो वर्कर्स हैं, जो बिलखसूस जो हकीकी सहाफ़ी वर्कर हैं, जिनको 4-4 5-5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिलती, वो जो है इन्हीं जो डमी और जो इश्तिहारी माफिया है वो उनके नाम पर जो है हुकूमतों को लूटता है। और इसमें वज़ारत इत्तलात बिलखसूस PID का स्टाफ भी बड़ी तादाद में मुलव्वस होता है इस करप्शन में। तो इस मिस मैनेजमेंट और मिस करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है। अब आप कह रहे होंगे डमी होता क्या है। डमी की 2 किस्में हैं नाज़रीन। एक किस्म ये है कि अगर कोई बड़ा जो है वो बिज़नेसमैन या कोई पार्टी ऐसी है जो अखबार या चैनल लाना चाह रही है, तो ये जाके उस चैनल से पहले अच्छे अच्छे जो नाम हैं वो इनलिस्ट करवा लेते हैं, अपने नाम पे बुक करवा लेते हैं, टाइटल अपने पास रख लेते हैं, और बाद में अगर वो इश्तिहार वो मालिक या वो नाम हासिल करना चाहता है तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे हथियाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 15-20 हज़ार रुपये ख़र्च कर दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन पर, तो वो बाद अज़ां उनको ब्लैकमेल करके बारगेन करके वही 10 लाख 20 लाख 50 लाख इवन 1-1.5 करोड़ रुपए तक भी जो है वो उसकी जो बारगेन है की जाती है। जिस तरह से अभी आप देखें रोज़नामा दुनिया है, ये दुनिया कोयटा में रजिस्टर था, दुनिया न्यूज़ ग्रुप ने अखबार लॉन्च करना चाहा तो उनको बड़ा ब्लैकमेल होना पड़ा। इसके अलावा दूसरी किस्म है डमी अखबारात की। वो डमी अखबारात की दूसरी किस्म ये है कि जब इश्तिहार मिलेगा तो उसी दिन ही थोड़ी तादाद में छपेगा। तो जो सर्कुलेशन जो ABC सर्टिफिकेशन होती है उसके मुताबिक असूलों को मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता, और एक बहुत बड़ी माफिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में ये बना हुआ है, अखबारी माफिया, और उसको अब नथ डालने के लिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है, जो बड़ा अहसन और अच्छा इक़दाम है। इसकी हम भरपूर सपोर्ट भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।